नमस्कार, मैं हूँ नरेश वत्स। कहते हैं इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं, जरा सी नज़र घुमाई और देख लिया। इश्क यानी अनुग्रह, प्रेम। और प्रेम जो है वो भगवान से होता है, भोले भंडारी से होता है, और उसको भगवान से मिलाने वाले होते हैं गुरु। ऐसे ही गुरु आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी मेरे साथ हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पर महाशिव पुराण की कथा हो रही है, सावन का मास है और लगातार हम कथा में दे रहे थे को ऊर्जा को सहेजने का, एकत्रित करने का ये मास है। और कहते हैं कि भोले शिव जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो इस कथा के माध्यम से क्या कहेंगे कि भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। आप कैसे इसको कथा में कहते हैं कि वो जो लोगों के जीवन को भी बदले? जय शिव। आपने पहले ही बताया कि श्रावण का महीना, श्रावण शब्द जो है श्रवण शब्द से बना हुआ है, श्रवण। तो 9 प्रकार की भक्तियाँ जो हमारी है उसमें सबसे पहली भक्ति जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे पहली भक्ति है श्रवण। तो जब तक हम सुनते नहीं हैं, जब तक हमें किसी के प्रति हमारा विश्वास नहीं होता है, तो भगवान भोलेनाथ अनादिदेव हैं और उनके विषय में कोई कहा भी नहीं जा सकता। शिव पुराण भी अगर है तो भगवान शिव के मुखारविंद से निकला हुआ ही है। राम कथा है तो भगवान शिव के, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। आप देखेंगे कि जितने आगम निगम आदि सब जो ग्रंथ हैं तंत्र के, उसमें शिव और माँ पार्वती का ही संवाद है। पार्वती जी पूछती हैं और बाबा भोलेनाथ वक्ता हैं। तो भगवान भोलेनाथ के समान कोई वक्ता नहीं है। तो उन्हीं की कथा को हम गाने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा को वेद भी जब नेति नेति कह देते हैं तो हम कहाँ इस कलयुग के प्राणी। लेकिन फिर भी एक प्रयास है, अपनी जिह्वा को, अपने मुख को पवित्र कर रहे हैं और भगवान की कथा को गा रहे हैं। और ये सुप्रभात सोशल जो क्लब है यहाँ पर सोसाइटी, उसके द्वारा आयोजित हो रहा है। हमारे आचार्य दुर्गेश जी तारे की सन्निधि में पार्थिव पूजन हो रहा है, शिवपुराण कथा हो रही है। कथा का सीधा अर्थ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कथा सुन करके हमको ये लगता है, इसलिए कथा सबको सुननी चाहिए। श्रवण सबसे पहली भक्ति, और इस भक्ति को सबको अपनाना चाहिए। आचार्य जी, कथा को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है और लगातार सत्संग भी होते हैं, लेकिन जो आम जीवन में व्यक्ति कैसे इसको धारण करे, जो कि अपनी कथा में भी बार बार आप जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लगता है कि इस समय हमारी सनातन संस्कृति को और हिंदू संस्कृति को जो गौरवान्वित तो है ही, वो उसको और आगे बढ़ा सके? देखिए, हमारी सबसे पहले तो कथा अगर हम सुनते हैं तो सबसे पहले कथा हम अपने आप को सुधारने के लिए करते हैं। हम तो कथा करते हैं तो हम भी वक्ता हैं, लेकिन हम भी सोचते हैं कि हमारी बुराइयां क्या क्या है। इंसान है ना, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो एक उंगली अगर किसी की ओर है तो 3 हमारी ओर भी है। तो हम भी उस कथा को सुन करके, बोल करके अपनी गलतियों को निकालते हैं, और जनता जो सुन रही है उसने भी निकालना चाहिए, क्योंकि कथाएं जो कह रही हमको कि हमने क्या करना चाहिए। तो रामादिवत कर्तव्यम न तो रावणादिवत, राम के समान आचरण करे न कि रावण के समान आचरण करे, ये हमको कथा बताती है। तो जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है वो धर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध अगर जाता है व्यक्ति तो अधर्म है। तो धर्म के ऊपर चलने के लिए शास्त्र का आचरण करना, शास्त्र के नियमों का पालन करना ही ये है। हमारा ये संविधान है। जैसे हमारे भारत राष्ट्र का जो ये संविधान है, हर एक गांव का एक नियम होता है, एक प्रदेश का नियम होता है, भारत का नियम है, वैसे ही प्रत्येक हर देश का भी एक नियम होता है। वैसे ही हमारी पूरी विश्व की परंपरा को जो भगवान ने सृष्टि की है, उस सारी सृष्टि के लिए, जितने सृष्टि में प्राणी हैं उन सब के लिए ये शास्त्र बनाए गए हैं, और शास्त्र के अनुसार ही सबको चलना चाहिए। और चलेंगे तो स्वाभाविक है फायदा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि अगर आचरण में नहीं आई तो फिर, और भगवान राम हमारे लिए एक आदर्श उत्पन्न करते हैं कि हमें उसकी तरह से जीवन करना चाहिए। अब भगवान शिव के महत्व के बारे में हम आपसे जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर उज्जैन के महाकाल की पवित्र
भूमि से, महादेव की भूमि से यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसका क्या महत्व है? पार्थिव शिवलिंग कलयुग में बहुत ही शिवपुराण में आया है। जैसे समस्त देवताओं में महादेव श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है। जैसे समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है। कली काल में सद्य फल मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव, हम लोग महेश्वर से हैं, और महेश्वर और इंदौर की महारानी जो माँ अहिल्या थी, वो नित्य पार्थिव पूजन करके भगवान शिव को पूजन कर आवाहन करना, उनका पूरा पूजन करना, फिर विसर्जन करना, और पार्थिव शिवलिंग का फिर नर्मदा जी में विसर्जन करना, ये उनका नित्य का नियम था। और आप देखिए आज इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन माँ अहिल्या का यश आज भी बरकरार है। हम लोग कहीं जाते हैं और कहते हैं हम महेश्वर से आए हैं, उज्जैन से, ओंकारेश्वर से, जब माँ अहिल्या के क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ जाता है साहब। जब बद्रीनाथ में कथा हुई और हमने कहा कि हम महेश्वर से आए, अरे माँ अहिल्या की नगरी से आए हो। माँ अहिल्या ने बद्रीनाथ में भी गायों के लिए यहाँ पर भूमि दान करी है। काशी विश्वनाथ की चर्चा पूरे भारतवर्ष में माँ अहिल्या ने, और पार्थिव पूजन का विशेष जो, और आज भी उनके जाने के बाद भी ओंकारेश्वर में नित्य 2 पटीय पार्थिव पूजन के उनके नाम से लगते हैं, खाग ट्रस्ट के नाम से लगते हैं। तो माँ अहिल्या का यश आज भी फैल रहा है। तो ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। ओंकार भगवान जो शिव है वो मोक्ष के देवता तो है ही, लेकिन कामदम आपकी कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो विधान जो शास्त्रों में अलग अलग हमारे पास है, उन विधानों को करते हुए और उन विधियों को करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जिसके लिए पार्थिव श्रेष्ठ साधन है। आखिरी सवाल है, महादेव को कैसे मनाया जाए? वो तो कहते हैं कि सबसे भोले हैं, और जब भी कभी आप विपदा में होते हैं तो सिर्फ उनको बुला लीजिए, उनको याद कर लीजिए। आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी क्या कहेंगे? भोलेनाथ के विषय में केवल मैं इतना ही कहूँगा कि भोलेनाथ का एक तो नाम ही काफ़ी है। शिवपुराण में आया है कि जीवन में व्यक्ति इतने पाप ही नहीं करता जितने पापों को भस्म करने का सामर्थ्य केवल और केवल एक शिव नाम में है। केवल एक शिव नाम का उच्चारण कर लिया जाए, समस्त दोषों पापों को नष्ट करने वाला एक शिव नाम है। और अलंकार प्रिय विष्णु शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, नमस्कार प्रिय भानु भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। लेकिन मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि जलधारा शिव प्रिया, 1 लोटा जल अगर बाबा को चढ़ा दिया जाए तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बाबा जो भोलेनाथ हैं वो 1 लोटा जल से खुश हो जाते हैं, और यहाँ अशोक विहार में सुप्रभात सोशल क्लब की तरफ से भगवान शिव पर, उज्जैन महाकाल से जो एक यहाँ पर शिव का निर्माण किया गया है, उस पर न केवल जल और सब पंचगव्य से सब कुछ यहाँ पर चढ़ रहा है। और आप भी आइए और इसका आनंद लीजिए। जय भोले।